राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच ईडी ने बड़ी छापेमारी की है। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके आवास पर छापेमारी की और अभी देखिए कि प्रोटेस्ट शुरू हो गया। डोटासरा के समर्थक पहुंच गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर ईडी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अंदर आप देखिए कि दो तस्वीरें आप एक साथ, एक तरफ अंदर ईडी की कार्रवाई चल रही है, ईडी की टीम यहाँ पर अंदर है इस वक्त और यहाँ पर ईडी के 12 अधिकारी 4 कारों के अंदर, आप सामने लाइन में कारें नजर आ रही हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का ये दफ्तर है सामने की तरफ, वहाँ छापेमारी हो रही है और एक इस साइड में जो आवास, ये सरकारी आवास है। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और इसके साथ में वापस एक बार तस्वीरें सामने की तरफ, तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ईडी के अधिकारी इस वक्त लगातार कार्रवाई चल रही हो और ये देखिए कि यहाँ पर इस वक्त रोड पे उनके समर्थक आवास के बाहर इकट्ठे हो गए यहाँ पर और आप ये देखिए कि यहाँ ये प्रदर्शन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ अब आप देखिए कि पूरा मामला क्या है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मामला क्या है? मामला ये है कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर पेपर लीक हुआ था। उसमें रीट जो बेसिक परीक्षा है, 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के शिक्षक की भर्ती की। गोविंद सिंह डोटासरा उस वक्त शिक्षा मंत्री थे। राजस्थान में तकरीबन 12 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा सबसे बड़ा मुद्दा जिसमें पेपर लीक हुआ, लीक ही नहीं हुआ। आरोप ये लगे कि पेपर बेचा गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक एजेंसी है उस पर और राजस्थान लोक सेवा आयोग एजेंसी है जिस पर ये आरोप लगे थे और इस पूरे मामले में कई पेपर माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। 55 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद में इस मामले में ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने राजस्थान में अलग अलग ठिकानों पर पहले पेपर माफियाओं की छापेमारी की। पिछले लगातार 3 महीनों से ईडी की कार्रवाई जारी है और यहाँ पर इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्यों नाराजगी है ईडी की कार्रवाई पे? देखिए, राजस्थान के अंदर ईडी की कार्रवाई देशतापूर्ण कार्रवाई है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई है। आरएसएस की ईडी जो है, जो सरकारी एजेंसी आरएसएस की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है, जिसको कांग्रेस का कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। हमारे नेताओं ने पहले भी कहा है कि राजस्थान में ईडी के छापे पड़ेंगे और आज ये बात सत्य हुई। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा राजेंद्र राठौड़ चूरू से चुनाव नहीं लड़ेगा और वो चुनाव नहीं लड़ रहा है। उन्होंने कहा ईडी का छापा सबके घरों पे पड़ेगा, रात पड़ रहा है, लेकिन राजनीतिक देशतापूर्ण कार्रवाई की गई। लेकिन पेपर लीक के मामले में तो पहले भी काफी लोगों पेपर लीक के जो मामले हुए हैं उसके अंदर हमसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, गुजरात में हुआ है। ईडी की कार्रवाई में एक बार भी नहीं हुई। कानून अगर पेपर को लेकर कहीं बनाए तो राजस्थान में बनाए, किंतु कार्रवाई राजस्थान में ज्यादा हो रही है, राजनीतिक देशता से कार्रवाई की गई। तो आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस के नेता हैं जो नाराजगी जता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई द्वेषतापूर्ण है, कांग्रेस को निशाना बनाने की कोशिश की है। इसमें पुलिस पहुंच गई है, पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि क्योंकि रोड यहाँ जाम करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, इसलिए पुलिस यहाँ पर खदेड़ने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझने की रहे यहाँ पर और यहाँ ये कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ पर रोड, यहाँ आप पीछे देखेंगे ट्रैफिक जाम हो चुका पूरा। ये सिविल लाइन मेन रोड है, यहाँ पर सारे मंत्रियों के बंगले हैं क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा पहले शिक्षा मंत्री थे, उसके नाते उनके पास ये बंगला था, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष बन गए और यहाँ पर पुलिस को काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। अब देखिए कि डोटासरा पे कार्रवाई का मतलब क्या होगा, इसको समझना होगा। 5 जगह पे पहले एक मोटे तौर पर हम तस्वीर बता देते हैं। राजस्थान में 5 जगह पर गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसमें से 2 ठिकाने जयपुर के अंदर, बाकी सीकर और लक्ष्मणगढ़ में और सीकर में भी उनके आवास पर लगातार इस वक्त ईडी की रेड सर्च जारी है। इससे पहले एक कोचिंग संस्थान है सीकर के अंदर, कलाम कोचिंग संस्थान, उस पर पिछले महीने रेड हुई थी जिसका संबंध गोविंद सिंह डोटासरा से कहा जा रहा है कि उनके परिवार से जुड़ा हुआ। और उसी कलाम कोचिंग सेंटर पर पेपर लीक में बड़े आरोप है कि उसके पास में जब गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे तब
आरोप ये लगा था कि जो भर्ती परीक्षा के अंदर पेपर, शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर आया था, वो उस पेपर हूबहू एक बुकलेट जो आई थी पेपर की, जो वहाँ पर कलाम कोचिंग के अंदर पहुँच गई थी। और आरोप ये लगा था कि पेपर पहले से गोविंद सिंह डोटासरा ने लीक करवाया। ये उन पर आरोप लगाया कि गोविंद सिंह डोटासरा लगातार इनकार करते रहे कि उनका इससे संबंध नहीं है। अब देखिए कि क्योंकि ये मसला युवाओं से जुड़ा हुआ, राजस्थान में यूथ है जो लगातार पेपर लीक हो रहे थे, 12 परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, लेकिन शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक हुए, उससे युवा काफी नाराज है, वो गुस्से के अंदर है। और उनकी नाराजगी की वजह यह है कि पेपर लीक की वजह से भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई है, स्थगित हुई है या फिर भर्ती होगी जिन पर भी उनका यकीन, विश्वास नहीं है कि वो सही हुई है। लेकिन अब आप इसकी तस्वीर का एक पहलू यह है कि इस पेपर लीक के मसले के अंदर ईडी की कार्रवाई होती है तो गलत क्या है इसके अंदर, क्योंकि ये गोविंद सिंह डोटासरा अकेले नहीं, इनके पे बाद कार्रवाई हुई, इससे पहले भी कई इसमें पेपर माफियाओं पे कार्रवाई हुई है। इस पूरे मामले के अंदर अभी तक जो कई जिम्मेदार लोग हैं गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरपीएससी के प्रदेश अध्यक्ष, आरपीएससी के जो सदस्य है बाबूलाल कटारा, उनको गिरफ्तार किया गया था अलग अलग। क्या आप ये बताएं मुझे कि जो पेपर लीक का मसला है वो तो युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है, इसमें कई सारी पहले भी ईडी रेड कर चुकी है, सीकर में कलाम कोचिंग पर रेड की है, तो अब इस रेड से आपत्ति क्यों? सर, चुनाव से पहले आज चुनाव का पीक समय आ चुका है। आज सरकार को यदि ये कार्रवाई करनी थी 7 दिन पहले कर सकती थी। आज कार्रवाई का मतलब स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार नजर आ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हो, ये क्रूशल समय है, किसी के पास समय, चुनाव में जाने का समय। आप मुख्यमंत्री के पुत्र को ईडी का सम्मान दे रहे हो, आप डिस्टर्बेंस करना चाह रहे हो। आपकी 40 सीटें आपने घोषित की, 80 जगह विरोध हो रहा है। आपकी सीटों पर लगातार आपके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। आज का मतलब जनता समझ रही है, आज का मतलब जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। कार्यकर्ता को हरेसमेंट करना, इनके नेताओं को हरेसमेंट करना, लेकिन मैं कह देता हूं राज्य की जनता समझ चुकी है, इसका बदला भी लेगी। आम जनता भी ये समझ रही है और ये इस समय नहीं है ईडी की कार्रवाई का समय, केवल बदला लेने का समय निकल रहा है। आपको लगता है समय गलत है? आप देखिए कि इस वक्त यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के बाहर यहाँ पर इस वक्त यह धरना दे दिया है, अभी प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर पुलिस कोशिश कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक है, और क्योंकि वीआईपी एरिया है, मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाली रोड है, उससे कुछ आगे मुख्यमंत्री का आवास है, इसलिए यहाँ पर जो ये प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का, ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर व्यवस्थित रहे, डिस्टर्ब नहीं रहे। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ डोटासरा पे कार्रवाई हो रही है? जी नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। वैभव गहलोत से कल पूछताछ हो सकती है। वैभव गहलोत से फेमा के एक मामले के अंदर पूछताछ होगी। उस मामले के अंदर आरोप यह है कि मॉरिशस से पैसा रूट हुआ और राजस्थान में कई होटल्स में लगा वो पैसा, उस वाले मामले में पूछताछ होगी। और वैभव गहलोत की क्या भूमिका है, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिन पहले ही उन्होंने आरोप लगाया था, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो मोदी से बड़े फकीर हैं, उनके पास 1 ग्राम सोना नहीं है, उनके पास 1 इंच जमीन नहीं है। तब गजेंद्र सिंह शेखावत ने अटैक किया और गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये कहा कि अगर वो मोदी से बड़े अपने आप को फकीर बताते हैं तो उनके बेटे वैभव गहलोत को, और जो मॉरिशस से पैसा रूट हुआ वो पैसा किसका है, ये साफ होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ढोंगी भी कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके उन्होंने ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा था, मैंने पहले ही कहा था चुनाव में ईडी आएगी, ईडी आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर और लगातार आरोप लगाते रहे कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है राजस्थान में चुनाव के अंदर, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इस वक्त ऐलान प्रक्रिया चल रही है, टिकटों का बंटवारा हो रहा है, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। खुद जो गोविंद सिंह डोटासरा वो लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप देखिए कि 2 चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। एक, इससे कांग्रेस को क्या नुकसान होगा, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, यानी कि राजस्थान में कांग्रेस की चुनाव की कमान गोविंद सिंह डोटासरा के पास में, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। तो जाहिर तौर पर उन पर अटैक होता है तो जाहिर तौर पर
कांग्रेस को चुनाव के अंदर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता। और इस मामले में अगर कार्रवाई आगे बढ़ती है तो जाहिर तौर पर अगर ये आरोपों से गिरते हैं ज़्यादा और ईडी की कार्रवाई के अंदर ईडी किस तरीके के सबूत सामने रखती है और जो सर्च के अंदर किस तरीके से चीज़ें सामने आती है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेगी। जितने गोविंद सिंह डोटासरा गिरेंगे उतनी ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती जाएगी। और ये सिर्फ अकेले डोटासरा की मुश्किल नहीं है, पूरे कांग्रेस की मुश्किल होगी। दूसरा, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को नोटिस दिया गया, अगर वैभव गहलोत से फेमा के मामले में पूछताछ होगी तो जाहिर तौर पर उस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो खुद को स्वच्छ छवि का बताने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को फकीर बताने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी इमेज अगर डेंट होती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान चुनाव के अंदर हो सकता है। इसके अलावा ईडी ने जल जीवन मिशन के अंदर निर्दलीय विधायक और कांग्रेस से महुआ से प्रत्याशी ओम प्रकाश हुडला को भी के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। जल जीवन मिशन घोटाला जिसमें लगातार ईडी की छापेमारी जारी है। आरोप यह है कि राजस्थान में कंपनियों ने फर्जी तरीके से पैसा उठाया और जो जिस लेवल पे काम होना चाहिए था काम नहीं हुआ, फर्जी भुगतान हुआ। उस मामले में कई ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई है। उसमें राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री महेश जोशी के नज़दीकियों पर भी छापेमारी की गई है और आज हुडला पर छापेमारी हुई है। तो जाहिर तौर पर अब इस वक्त राजस्थान की कांग्रेस सरकार, कई विधायक और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष यानी मुखिया, वो इस वक्त गिरते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को ये बताया जाए कि किस तरीके से चुनाव के अंदर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा। तो जाहिर तौर पर एक लड़ाई सियासी है, लेकिन इस सियासी लड़ाई के बीच में अगर ईडी बड़ा खुलासा करती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की इस चुनाव के अंदर मुश्किलें बढ़ती जाएगी।